कल हम लोग चौथा पार्ट का वीडियो डाले थे। आज हम आप लोग के पास पांचवा पार्ट का वीडियो सिंप्लीफिकेशन का ही लेकर के आए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब फिर बीच बीच में आप लोग को फिर कुछ सूचना मिलते रहेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पे देखिए, आप लोग नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमेशा सेट में मिलते रहता है। इसमें से 4 तरह से प्रश्न पूछता है। कितने तरह से? 4 तरह से। एक तो आपको पूछेगा कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, एक पूछेगा सबसे छोटी कौन है, या तो इसी को अवरोही और आरोही क्रम में पूछेगा कि निम्न में से 4 ऑप्शन देगा कि कौन सा आरोही क्रम में सजा हुआ है और कौन सा अवरोही क्रम में सजा हुआ है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इसे बनाने के लिए बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन बस आप लोग एक तरीका से हम लोग बनाएंगे जो तुरंत जल्दी आंसर दे सकता है। ठीक ना। अब देखेंगे बाबू कि यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे चेक करेंगे कि इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो देखेंगे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे क्या होता है? 2 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना को आप लोग लिख सकते हैं 3^1/2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए, उसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं 2^1/3, यहाँ भी लिख सकते हैं 2^1/2, यहाँ लिख सकते हैं 4^1/3। अब गौर कीजिएगा, कुछ नहीं करना। अब जो 1/2, 1/3, 1/2, 1/3 इस प्रकार के जो है, क्या करेंगे? 2, 3, 2, 3 का एलसीएम लेंगे। 2, 3 का एलसीएम 6 होता है। 2, 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। यहाँ भी 6 गुना करेंगे, यहाँ भी 6 गुना करेंगे, यहाँ भी 6 गुना करेंगे, यहाँ भी, यानी आप कह सकते हैं 2, 3, 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 6 होगा। अब देखेंगे बाबू, यहाँ कितना होगा? 6 होगा। ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, यानी 3^3 यानी कह सकते हैं आप लोग 27, 2^2 यानी कह सकते हैं 4, 2^3 यानी 8, फिर 4^2 यानी कितना? 16। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो क्या है इसमें? 27 है ना। 27 किसका मान है? √3 का। 27 किसका मान है? √3 का। तो सबसे जो बड़ी संख्या आपका होगा, सबसे बड़ी संख्या जो होगी, सबसे बड़ी जो होगी क्या होगा बाबू? √3 होगा। अगर इसी में पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, छोटी क्या आपका 4 है, तो आपका क्या हो जाएगा? 4 इसका है ना, यानी बोल सकते हैं 3 कितना 2, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी को आप लोग को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कौन होगा ऑप्शन लेगा 4 गो, वहां से आपको पता कर लेना है। तो अच्छी तरह से आप लोग को पता हो गया कि सबसे बड़े आरोही पूछेगा तो बड़ा बढ़ते क्रम लिखाएगा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर अवरोही पूछेगा तो घटते क्रम में देखना कि कौन सा ऑप्शन ले रहा है, वो आंसर हो जाएगा। तो 4 तरीका से प्रश्न पूछता है। तो इसको सबसे पहले बड़ी छोटी कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न का आंसर आपको पता हो गया, दूसरा प्रश्न का आंसर देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा बाबू, गौर कीजिएगा। अभी बताए थे कि यहाँ पे नहीं कुछ होता तो क्या होता है? 2 होता है छुपा हुआ। 3^1/6 लिख सकते हैं ना। बोला कीजिए, आप लोग भी अपने कॉपी कलम में निकालिए और पार्ट बाय पार्ट, टाइप बाय टाइप आप लोग नोट्स कीजिए और एक अच्छी तरह से नोट्स तैयार कीजिए, जिससे आप लोग को बेनिफिट हो सकेगा। 2^1/2, 4^1/3, 5^1/4। अब यहाँ पे देखेंगे क्या बताए थे, 6, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे। 6, 2, 3 और कितना का? इन सभी का एलसीएम कितना होगा बाबू? 12 हो रहा है क्या? इन सभी का एलसीएम कितना हो रहा है? 12। आप 24 भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक स्टेप आगे निकल जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 12 गुना, यहाँ भी 12 गुना, यहाँ भी 12 गुना, यहाँ भी 12 गुना,
6 दूनी 12, 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। अब यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, 2 पावर 6 कीजिएगा कितना का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 2 पावर 6 कितना होता है 64 हो जाता है। फिर देखिएगा 4 पावर 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 गुना 4 कीजिएगा 64 चौका 4 चौका 16, 6 चौका 24, 25, 200 कितना होता है 56, तो 200 हो गया 56, 5 का क्यूब 125, 100 कितना आ जाता है 25। अब यहाँ पे देखा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है। सबसे बड़ी संख्या कौन है ये है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका ये होगा। ये आपका क्या निकल जाएगा बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या की बात करें 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर बचा था ना 3 का स्क्वायर, तो सबसे छोटी संख्या कितना आपको आ रहा है 9 आ रहा, कितना आ रहा है 9, तो 9 किसका वैल्यू है बाबू इसका वैल्यू, ये आपका क्या निकल जाएगा छोटी संख्या निकल जाएगा। तो बड़ी संख्या कैसे पता किए, छोटी संख्या कैसे किया है पता किए, तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन दिए थे तो 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर दिए, 2 क्वेश्चन आपके लिए रहा कि बना दूं, ठीक ना। आप लोग खुद से बना सकते हैं, इसको खुद से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, और इसको आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। अब इसी में सिंप्लीफिकेशन में दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आप लोग खुद देखिएगा वो क्या होता है। अब देखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बाबू, इसमें भी आरोही अवरोही रहता है, और या इसमें भी पूछता है कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है ये पहचान कैसे हम लोग कर सकते हैं। ऐसे आप लोग नहीं जानते 3 को भागा देते हैं, फिर इसको भागा देते हैं, फिर इसको भागा देते हैं, फिर इसको भागा देते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। लेकिन भागा देना संभव नहीं है कभी एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग डायरेक्ट आपको बता सकते हैं कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो कौन छोटा और कौन बड़ा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा अपने अपने नोट्स में, ठीक है। यहाँ अंतर कितना का 1, यहाँ अंतर कितना का 1, यहाँ भी अंतर कितना का 1, यहाँ भी कितना का 1। अब देख रहे हैं सब जगह अंतर समान है, सब जगह अंतर क्या है, तो समान जब अंतर रहे तो छोटा अंश वाला में देखना है। किस में देखना है, अंश वाला में देखना है। अंश में हम लोग देख रहे हैं ये हो गया 15, इससे बड़ा कौन आ रहा 19, 19 से बड़ा कौन आ रहा 24, 24 से बड़ा कौन आ रहा 34। अब यही आपका पता चल गया, ध्यान दीजिएगा कि 15/16, 19/20, 24/25 यहाँ ऑलरेडी सजा हुआ है 34/35। तो सबसे छोटा ये हुआ 15/16, जिसका 15 सब अंश जिसका सबसे छोटा होगा, अगर अंतर सब जगह समान है वही छोटा होता है, और जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है बड़ा होता है। यहाँ पे सबसे छोटी ये हो गया और सबसे बड़ी बोलेगा तो ये हो गया। क्या समझ में आया नहीं आया, आप लोग हाँ या ना बोला कीजिए, तब हमको पता चलेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है ना तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट बस हेल्प करते रहिए, हम लोग आगे मेहनत करते रहेंगे। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रश्न में देखना है कि सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। तो हम क्या बताए थे, इसका अंतर समान होना चाहिए, इसका अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। अगर इसका अंतर समान है, इसका अंतर समान है क्या, सब जगह 1 का अंतर है, ठीक ना। तो अगर अंतर समान है तो आपको हम बताए थे किसको देखना है बाबू, अंश को देखना है। तो अंश सबसे छोटा ये है तो 4, इससे बड़ा कौन है बाबू ये है, तो 5, इससे बड़ा कौन है ये, इससे बड़ा कौन है ये। यानी आप लोग देख रहे हैं कि 4/5, फिर 5/6, फिर 6/7, 7 कितना 8। यानी आप देखे हैं ये सबसे बड़ी होगी, ये आपका क्या होगा सबसे बड़ी होगी, और ये आपका क्या होगा सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है ये आप लोग देख लिए। एक क्वेश्चन और आपको हम बताएंगे
इसके पहले वाला जो टाइप आपको लिखा रहे थे हम लोग, ये 3√5 इस प्रकार से, उसी में एक प्रश्न और आप लोग ऐड कर लीजिएगा, वहाँ पे नहीं ध्यान में नहीं रहा, अभी हम लिख करके आपको बता देते हैं कि वही प्रश्न कैसे बनता है। देखिएगा, वहाँ पे रूट वाला के रूप में रहता था, वर्ग के घन 4 के रूप में रहता था, तो बना लेते हैं। अब हो सकता है संख्या के रूप में भी पावर दे सकता है, संख्या के रूप में भी क्या कर सकता है, पावर दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये गौर कीजिएगा, यहाँ 100 है, यहाँ पे 120 मत मान लीजिएगा, कितना 100 है, तो 2 पर पावर 250, 3 पर पावर 150, 5 पर पावर 100 और 4 पर पावर 200, तो सबसे बड़ी कौन होगा और सबसे छोटी कौन होगा। यहाँ से प्रश्न उठता है। थोड़ा सा बाबू दिमाग लगाना, ये वाली बात है कि इसको हम लोग जल्दी कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग जल्दी कैसे बनाएंगे। हम लोग को पावर को देखना है, किसको देखना है बुआ, पावर को देखना है। पहला पावर कितना है, देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 250, दूसरा कितना है 150, तीसरा कितना है 100, चौथा कितना है 200। अब देखिएगा, ऐसा कोई HCF लीजिए जो सबको काट रहा है, जो सबको क्या कर रहा है, काट रहा है। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 50 गुना 5 लिख सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 50 गुना 3, देखिए 50 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है। इसको लिख सकते हैं 50 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 50 गुना 4, 50 गुना 4। अब देखेंगे, ये गौर कीजिएगा, अब देखना है बाबू, ये 2 जो है, 2 को आप लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 इन पर पावर 50। बोलिए, इस 250 को देखिए, ये हम लोग जो किए हैं सिर्फ इसके लिए किए, नहीं तो नहीं करते, ठीक ना। अब देखेंगे 2 पर पावर 5 पर पावर कितना 50 लिख सकते हैं ना। फिर देखिए 3 पर पावर कितना होगा 3, इस पर पावर कितना हो जाएगा 50। फिर देखेंगे 5 पर पावर कितना होगा 2, इस पर पावर कितना हो जाएगा 50। फिर देखेंगे यहाँ पे कितना 4 है ना, तो 4 पर पावर कितना हो जाएगा 4, इस पर पावर कितना हो जाएगा 50। अब देखना है, अब यहाँ से आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो ये 2 पर पावर अगर 5 है तो 2 पर पावर 5 कितना होता है 32, कितना होता है। अब यहाँ पे आ गया 32 पर पावर 50, आया या नहीं, हाँ या ना बोलिए। फिर देखिए 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 27 पर पावर कितना हो जाएगा 50, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 पर पावर कितना हो जाएगा 50 होगा। 4 का कितना हो जाएगा 64 चौका 216, 64 चौका 4 चौका 16, 256, 6 चौका 24 25, 200 कितना हो जाएगा 56, तो 200 कितना हो जाएगा 56 पावर कितना हो जाएगा 50। तब क्या अब आप लोग को दिखाई दे रहा कि इसमें सबसे बड़ा कौन हो सकता है और सबसे छोटा कौन हो सकता है। तो जिसका आधार ज्यादा होगा, अब पावर तो सबका सम है, तो जिसका आधार बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पे 256 सबसे क्या है बाबू बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी ये हो गया। अगर सबसे छोटी का बात किया जाए तो ये हो जाएगा, सबसे छोटी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसी को अगर आपको बोला गया होगा प्रश्न में, बोलेगा कि आरोही क्रम में कौन है अवरोही क्रम में कौन है, तो क्या निकाल पाएंगे। आ रहा समझ में आप लोग को, अगर आ रहा तो फिर बस ठोकने का सोचना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी कौन सबसे छोटी कौन है पता चल गया ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को हम लोग बाबू कैसे बनाते हैं ये आप लोग गौर कीजिएगा। ये टाइप में सरलीकरण में ये जो टाइप आपको आज का बता रहे हैं, अब हम लोग इसी में नहीं अलग टाइप का प्रश्न इसी पार्ट में, 5वां पार्ट ये मेरा होगा वीडियो, इसी पार्ट में क्या करेंगे डालते हैं, वो प्रश्न देखेंगे कैसे रहता है। चलिए इस प्रश्न को आप लोग देखिए कि क्या है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करके आप लोग देखेंगे, फिर आपको हकीकत पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। चलिए हम लोग बनाते हैं।
यहाँ पे बात किया गया कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 25 बराबर 540। तो आपको पूछा जा रहा है, हो तो संभावना है ये कि यदि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर कितना है। ये नहीं बोला कि इतना बराबर इतना होगा, ऐसा बात नहीं किया है। इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना कैसे होगा, जैसे ये लाया होगा वैसे ही आपको लाना पड़ेगा। बहुत सारा विद्यार्थी क्या सोच रहे होंगे यहाँ पे कि 1 से लेकर के 25 तक अगर हम योगफल करेंगे तो 540 आ जाएगा। आप लोग को माइंड में यहाँ चल रहा होगा, लेकिन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन ऐसा अगर हम लोग इसको चेक करें कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। क्वेश्चन को गलत मत कर दीजिएगा कि इतना बराबर इतना नहीं हो रहा तो आंसर नहीं मिलेगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो, संभावना व्यक्त किया है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो इतना बराबर कितना होगा, ये गौर कीजिएगा आप लोग। तो अगर हम लोग इसको पहले हम लोग बेसिक से बनाते हैं, बेसिक बनाने के बाद फिर हम लोग ट्रिक पर डायरेक्ट उतर जाएंगे कि एक स्टेप में आंसर दे देंगे इसका भी, ये नहीं कि ये भी बनेगा ऐसे करके। पहले हम लोग बेसिक रूल से बनाते हैं। आप लोग को पता होगा एक फॉर्मूला 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n का योगफल क्या होगा। योगफल बराबर यानी n प्राकृत संख्या है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। तो आपको पता है योगफल बराबर n × n + 1 अब बटे कितना 2। ठीक है, 1 2 3 4 n तक जाएगा तो उसका योगफल कितना होता है n × n + 1/2। अब हम लोग ये गौर करके देखेंगे कितना का जब सॉल्यूशन करते हैं 25 तक, कहाँ तक गया है 25 तक, क्या 540 आता है क्या, देख लीजिए आप लोग। तो हो जाएगा 25 गुना कितना हो जाएगा 26, n + 1 यहाँ 25 तो n + 1 25 1 26 बटे कितना 2, कितना बार में कटेगा 13 बार में कटेगा। इसका हो जाएगा 13 × 5 = 65, हाथ में कितना बच गया बाबू 6, 13 दूनी 26 और 26 × 32, 26 × कितना 32, 300 कितना आ रहा 25। तो ये मत बोलिएगा कि यहाँ तो इसका योगफल 325 से आ रहा, लेकिन दे दिया कितना 540, दे दिया कितना 540। तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है बाबू, बस ये संभावना व्यक्त किया गया है कि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर कितना होगा। ठीक ना। अब देखेंगे एक चीज और, आप लोग अब देखेंगे हमें आंसर बताते हैं दूसरा टाइप का। अगर n प्राकृत संख्या का योगफल इतना होता है तो n प्राकृत संख्या के घन का योगफल कितना होता है। आपसे पूछा गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 25 का क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये होता है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब बराबर एक फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये तो प्राकृत संख्या का योगफल निकला यहाँ पे, लेकिन घन का योगफल अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, इसी पर स्क्वायर कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंसर कैसे होता है। क्या इतना का वैल्यू आपके पास दिया गया क्या 540, देखिए ना प्राकृत संख्या का वैल्यू इतना तक, इतना का वैल्यू कितना दिया गया 500। अब ये मत रखिएगा 325, ये तो हम लाए थे ना, लेकिन 325 पर नहीं पूछ रहा प्रश्न, प्रश्न पूछ रहा है इतना पर कि इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना के जगह पर इतना तो रख सकते हैं, ये स्क्वायर को अभी खत्म कर दें। स्क्वायर को जब खत्म करेंगे तो क्या ये प्राकृत संख्या का योगफल लिख लेगा कि नहीं, लिख लेगा। तो प्राकृत संख्या का योगफल कितना दिया गया है 540, 540 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे तो 540 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 2916 आएगा। कितना आ जाएगा 2916 और 2 जीरो आएगा, कितना जीरो, यानी आपका यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कैसे हम लोग देखें कि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर कितना है, तो इतना का फॉर्मूला लगाए तो इतना आया था, लेकिन इस पर मान नहीं लेके चलेंगे हम लोग, इसका मान लेके चलेंगे। और इतना का जो फॉर्मूला होता है n + 1/2 का
होल स्क्वायर। तो ये प्राकृत संख्या का मान ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो उसी का स्क्वायर कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, घन की संख्या का एक स्टेप और। जितना यहाँ पे रहेगा उतना ही स्टेप नीचे भी रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि ये 26 गो हो जाएगा और ये 25 गो रहेगा, ऐसा बात नहीं होता इस प्रश्न में। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन कैसे रहता है ये हम लोग देखते हैं। अब इस प्रश्न को आप लोग बना के देखिए कि कैसे बनता है। सारा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को नहीं करवाएंगे कभी कि एकदम पूरा से हार्ड क्वेश्चन करा दो, या तो पूरा नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन करा दो। इतना हार्ड भी क्वेश्चन मत बना लीजिए कि कभी एग्जाम उसको उठाता ही नहीं है, और इतना लॉ क्वेश्चन भी मत पढ़िए जो कि कभी एग्जाम उठाता नहीं। हम लोग लॉ से हार्ड क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, छोटा छोटा स्टेप लेकर के। तो यहाँ पे देखेंगे, यदि a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब बराबर इतना, 10 क्यूब बराबर इतना, तब से पूछा गया 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब इक्वल टू व्हाट। तो ये बराबर इतना हो सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर्मूला पर अगर बात करेंगे तो, फॉर्मूला पर अगर बात करें, अभी बताए थे ना होल क्यू का प्राकृत संख्या का घन क्यू का मान निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, बताए थे ना, n प्लस n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो उस पर आपको 30-25 आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं, आवे चाहे नहीं आवे। जैसे ये आएगा वैसे इसको भी लाना है। आप लोग ये बताइए, एक सोल्यूशन हम आप लोग को करना चाहते हैं। सोल्यूशन इतना को आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इतना को आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये आप लोग गौर कीजिएगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1 पर होल क्यू। बोलिए हाँ या ना बोला कीजिए। फिर प्लस इस 4 क्यू को लिख सकते हैं 2 गुना 2 का होल क्यू, लिख सकते हैं ना। अभी देखिए बेसिक से हम बता रहे हैं, इसका 2 मेथड बताएंगे हम। पहला मेथड ये है बेसिक नियम, बेसिक प्लस ट्रिक। ट्रिक कहीं बन के नहीं आता, बेसिक का ही फाइनल रिजल्ट ट्रिक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए, फिर अपने आप ट्रिक आप लोग बना सकते हैं, यह याद हो जाएगा। पहले इसको देखेंगे, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, इसको क्यू है तो क्यू बैठा दिए। 4 को आप लोग क्या बोल सकते हैं, 2 गुना 2 बोल सकते हैं क्या, उस पर क्यू। फिर प्लस 2 गुना 3 बोल सकते हैं क्या इसको, उसी प्रकार से जाएगा। इसको 2 गुना 10 का क्यू बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, एक स्टेप और हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जो बात है, ये क्यू जो है 2 के लिए भी और 1 के लिए भी, यहाँ भी 2 के लिए भी और 1 के लिए भी, यहाँ भी 2 के लिए भी और 1 3 के लिए भी, यहाँ भी 2 के लिए और 10 के लिए भी। ध्यान रखना है, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इसका शॉर्ट तो बताएंगे ही, सेकेंड में आंसर लिख लेगा, ज्यादा लंबा लिफाफा नहीं होगा इसमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हम बस बेसिक से बता रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यू गुना 1 का क्यू, लिख सकते हैं, प्लस 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू, प्लस 2 का क्यू गुना 3 का क्यू, डॉट डॉट डॉट, प्लस 2 का क्यू गुना 10 का क्यू। आप लोग ये बताइए, बीच में प्लस माइनस है तो कॉमन तुम लोग निकाल सकते हैं ना, कॉमन तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इन सभी से 2 पर पावर 3 जो क्यू है निकाल ले बाहर, तो 2 पर पावर 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बच गया, 1 क्यू, यहाँ पे कितना बच गया, 2 क्यू, यहाँ पे कितना बच गया, 3 क्यू। उसी प्रकार से जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया, 10 क्यू। अब ये बताइए, क्या इतना का वैल्यू आप लोग को पता है क्या, 30-25। देखिए ना, ये मत बोलिएगा कि इतना बराबर इतना नहीं आता तो आंसर सर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे संभावना व्यक्त किया गया कि इतना बराबर इतना हो तो इतना बराबर क्या होगा, ठीक ना। ये देखिएगा, क्या इतना का वैल्यू हम लोग 30-25 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो लिखिए, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 इंटू इतना के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 30-25। क्या लिख सकते हैं, 30-25। अब इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर होगा। आप गुना कीजिए, 8-5 40, हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20, हाथ में 2, 8 गुना 0 तो 2 हो जाएगा, 8 या कितना हो जाएगा, 24,000 कितना आ जाएगा, 200। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। रुकिए,
अभी जाना कहीं नहीं है। ये आपका पहला मेथड बताए हैं जो कि बेसिक नियम से, किस नियम से, बेसिक नियम से। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को, ऐसे तो मुझे इतना विश्वास है कि एक बार समझा रहे हैं तो एक बार में बच्चे को थोड़ा सा भी अगर माइंड है आप लोग के पास तो एक बार में समझ में आ जाएगा। नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देखिए और स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना, तब काम होगा। नोट कीजिए कॉपी में, खाली मोबाइल से फिल्म देखने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अब इसी का देखेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक ना। इसी का दूसरा मेथड, इसी का कौन सा मेथड, दूसरा मेथड कैसे हम लोग बनाते हैं ये गौर कीजिएगा। कुछ नहीं है, बस सेकेंड में लिख लेगा आंसर। अब ज्यादा लंबा लिफाफा हम लोग को नहीं सोचना है। अब क्या सोचना है ये देखना है। आप ये बताइए जितना स्टेप इतना उतना स्टेप इतना यहाँ रहेगा, ये जान लीजिए। यहाँ अगर 5 पद है तो यहाँ भी 5 ही होगा, यहाँ 7 होने वाला। अगर वैसा कंडीशन रहेगा तो कभी आंसर नहीं लिख लेगा, अपने मन से हिसाब उसाब नहीं ले लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आप देखिएगा दूसरा सेकेंड मेथड जो ट्रिक मेथड है। ट्रिक पर इसको कैसे बनाते, एक स्टेप में, कुछ सीखना उखना नहीं है, कुछ निकालना उकालना नहीं है। यहाँ पे कितना है बाबू, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। चला 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसी प्रकार से 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है। फिर देखिए उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, उसी प्रकार से आप लोग देखते जाइए कि ये कितना गुना हो रहा है बाबू। देखिए सब जगह 8 गुना हो रहा है, कै गुना हो रहा है, इसी प्रकार से यहाँ भी 8 गुना होता होगा। तो अगर ये आपस में 8 गुना है तो ये भी तो 8 ही गुना होगा ना, ये भी कितना होगा 8 गुना ही होगा। तो आप कुछ मत कीजिए, इतना बराबर आपको दिया 325, तो ये अगर 8 गुना है तो ये भी कितना गुना होगा 8 गुना ही होगा। तो 8 गुना जब कीजिएगा तो कितना आया था जी 24, 200, 24 कितना 200, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कहीं कुछ उठाने का जरूरत है, पेन गौर कीजिए, हौसला रखिए आप लोग बुलंद, फिर तो हम है ये हैं। और आप लोग लाइक सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा दोस्त के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कैसे आता है अब देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सेम नियम लगाएंगे, नियम चेंज नहीं होगा, मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा लेकिन नियम चेंज नहीं होगा। क्या बताए थे, इतना बराबर इतना, ये मत बोलिएगा कि इसको योगफल करेंगे कितना आ जाना चाहिए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, संभावना है। इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना, तभी क्या बताए थे याद है ना, कुछ नहीं करेंगे, इसका और इसका देखेंगे कि ये कितना गुना है। अब शॉर्ट मेथड से बेसिक नियम 1, फिर हम लोग ट्रिक पर चलते हैं, ठीक ना। इसका पर पावर कितना 1 होगा क्या, और 2 पर पावर कितना होगा बताइए 4, इसको अगर करेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा 16। फिर यहाँ भी देखिए वही बात आ रहा है ना, 3 या 9 आई हो जाएगा कितना 36। यानी सभी आपस में कितना गुना हो रहा है बताइए, 4 गुना हो रहा है क्या। अगर ये आपस में 4 गुना है तो ये भी आपस में कै गुना होगा 4 गुना ही होगा। तो यहाँ 55 है तो इसमें कै गुना होगा 4 गुना होगा। तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, आपका आंसर कितना होने वाला है 220 होने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं, उसमें और कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसमें दे देंगे इसी पर, और फिर नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो इसके बाद आप लोग आराम से जाइए घर में, इसको नोट कीजिए, पढ़िए लिखिए, फिर कल मिलते हैं। बाय, टेक यू।